वो कहते हैं ना, आज के समय में इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी रात किसकी आखिरी है। तो आज मेरी सुबह हो गई थी 3:30 बजे, और मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा रही हूँ। और जितना जल्दी मैं उठी उस हिसाब से मेरी तो पढ़ाई हो नहीं पाई है। यहाँ पे टाइम हो रहा था 7 बज रही थी जब मैं आई थी अपने जो भी घर के जो भी काम होते हैं, सुबह का जो रूटीन होता है मेरा, वो करने। और सुबह 3:30 बजे उठ गई थी, बट मैं पढ़ी नहीं हूँ। आपसे क्लियर बता दूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं। और क्यों नहीं पढ़ी? और मैं जगी ही रही लेकिन पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ऐसी कुछ बातें ही हो गई जो मेरे माइंड में चलती रही। ना मैं पढ़ पाई ना सो पाई। मतलब कुछ अलग ही बात थी जो कि मैं आपको अभी बता नहीं सकती। और ज़रूर बताऊंगी कभी, जब वैसी टाइम आएगी तो ज़रूर बताऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ जो भी झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो ये सब मुझे देख रहे थे, जो कि मुझे इन सब को रोज़ फेस करना होता है और इनकी बातों को भी इग्नोर करना होता है, क्योंकि भाई लोग हैं, बोलेंगे तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपको पता है कि मैं हरियाणा में रहती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी और वीडियो में बता रखी है कि यहाँ एक रूम नहीं है, यहाँ पे 10 एक फ्लोर पे और 10 दूसरे वाले पे 20 हो जाते हैं। और 20 में इतने लोग हैं, कुछ भी कोई बोल रहा है उसकी बातों को अगर मैं देखती रहूँ तो फिर सुनती रहूँ तो फिर तो मेरा काम हो गया। वैसे ही आपको भी कि कोई कुछ बोल रहा है उसकी वो बातें इग्नोर करते हुए अपने जो काम है, जो तुम चाहते हो वो करते रहो। इसी में आपकी भलाई है और उनकी भी, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक अच्छे मोड़ पे जा सकती है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर का क्लीन करने। यहाँ चूल्हा साफ़ कर रही थी। और आपको पता है मैं रात को ये सब कर नहीं पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं। और रात को मैं खाना बनाई थी और हस्बैंड दुकान पे थे तो उनकी जो भी आने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि जो सामान था वो बिका नहीं था तो फिर वहीं रुके हुए थे। और मैं खाना बना दी थी, वो आए, खाना नहीं खाए। मैंने कहा कि खा लो तो कह रहे मैंने खा लिया, और सो गए। और वो नहीं खाए थे, मुझे भी पता है कि नहीं खाए थे, लेकिन मैं इतनी नींद में थी कि मैं उठ नहीं पाई उनको खाना देने के लिए। पता नहीं क्यों इतनी नींद सी आ रखी थी। और मैं सोची कि देती हूँ निकाल के, लेकिन वैसे वो ले लेते हैं, खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, खा लेते हैं, बट वो भी थक चुके थे, दुकान पे ही बाहर ही कुछ खा लिए होंगे तो इसलिए नहीं खाए। और मैं तो शाम को ही खा ली थी क्योंकि मेरे बीपी लो हो रखा था। तो डॉक्टर ने कहा, दवाई भी लेकर आई थी, डॉक्टर ने कहा था तुम अपने लिए खिचड़ी वगैरह बनाना। तो मैं नमकीन चावल बनाई थी, वो भी है कुकर में, वो भी थोड़ा ज़्यादा बना ली कि वो भी थोड़ा खा लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब वही सुबह चलेगा। और अभी तो मैं बनाऊंगी नहीं खाना, जो भी साफ़ सफाई है वो करके और जो भी घर के काम है वो सारे करके, और उसके बाद मुझे तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। अब ये देखो कब तक ख़त्म होती है सारे काम। और हस्बैंड है भी नहीं, वो गए हैं शॉप का सामान लेने, और तो मुझे ही करना है। और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं आपको रियल बता दूं तो मेरे को पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को काम करने होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉप का भी काम होता है और यहाँ घर के भी काम होते हैं साथ में। हस्बैंड भी चले जाते हैं, बीच में दूर जाना पड़ता है सामान लेने, तो मैं तो कर नहीं पाती हूँ और काफ़ी सारा काम हो जाता है। बट कोशिश कर रही हूँ टाइम ज़्यादा निकालने का पढ़ने के लिए। उसी में मैनेज जो भी है, थोड़ा थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, और कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो प्याज वगैरह है, सलाद, वो मैं छील के पानी में डाल दी थी धुलने के लिए, और वो धो ली हूँ। और जो भी है काम करके नहाने के बाद पूजा वगैरह करके मैं यहाँ पे आ गई थी अपना स्टडी। अभी टाइम 9 बज रहा है, 9 बजे के करीब मैं आई हूँ मैं पढ़ने। और यहाँ पे मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। आपको पता है मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मतलब एक एक पेज इसमें सीट दे रखे हैं, तो मैं एक पेज पिछले वाला जो होता है रिवीज़न करती हूँ, और नेक्स्ट डे का जो होते हैं जितने होते हैं मैं याद करती हूँ और फिर उसे भी रिवीज़न करती हूँ। और ये बुक है जो श्योर 60 यहीं हरियाणा में हॉस्टल है वहाँ की है, और उसे मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी
नारियल जो मेरी मम्मी भेज दी हैं वो पानी निकालना था, और मेरे खाने का मन कर रहा था। हस्बैंड को बोली थी कि तोड़ दो, तो उनको टाइम मिला नहीं, इसलिए नहीं तोड़ पाए। तो मैं इसे आंटी से प्लास मांग के लेके आई, फिर मैं इसे तोड़ रही थी और टूट भी गई इजीली, और खाने में भी अच्छा था। जैसे ये नेपाल में मिलता है ना, वैसा ही बिल्कुल था। और यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रही हूँ। ये मैं अब इसी वाले ऐप से करती हूँ। अगर आपको भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है मैथ वर्कआउट, और आप अगर करेंगे तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा बहुत, क्योंकि हमें कॉपी पेंसिल पे नहीं करना होता है, और कॉपी पेंसिल जो वो और कॉपी के जो पेज भी वेस्ट होते हैं वो भी नहीं होगा, और इजीली अच्छा भी लगता है करने में। आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि रोज़ हमें ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्यों? एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इससे स्पीड बढ़ती है और जो हमारा रिवीजन है वो भी होता रहता है। तो आप भी चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी रीजनिंग पढ़ने। यहाँ पे मैं रीजनिंग पहले भी कर रखी हूँ चैप्टर, जो मैं अल्फ़ाबेट्स करने आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है अब देखने में कि जैसे लगता है कुछ सारे के सारे भूल गई हूँ। तो उसे मेरे पहला एक क्लास है, उससे वो कर रही हूँ कंप्लीट। इसमें इंट्रोडक्शन दे रखी है, वो मैं अभी देख रही हूँ, और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करूँगी। पहले मैं ये सब बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर रखी थी, लेकिन फिर से देखो, क्योंकि पढ़ाई अगर हम बीच में छोड़ देते तो हमें स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना पड़ता है। चाहे दिमागी तो है, इंसानी तो है हम सब, तो भूलनी तो ह्यूमन नेचर जो कहते हैं वो है। तो इसीलिए मैं इसे दोबारा कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।